I am going to talk on the topic fatty acid synthase multi-enzyme complex. So let's start with the introduction of fatty acid synthase. That what is fatty acid synthase is actually. Fatty acid synthase is a large enzyme complex responsible for making fatty acid in animal. फैटी एसिड सिंथेस जो होता है ये क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फैटी एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल अदा करते हैं. It helps join many chemical reactions together to build fatty acid efficiently. ये enzymes क्या करते हैं मुख्तलिफ chemical reactions को आपस में जोड़ देते हैं और यू fatty acid की building में अपना रोल अदा करते हैं. Fatty acid synthesis is important for storing energy and making cell membrane. हमें पता है कि जो फैटी एसिड होता है इसके अंदर 9 कैलोरीज तक एनर्जी होती है और यू क्या करते हैं ये एनर्जी को स्टोर करते हैं. और सेकेंडली क्या करते हैं हमें पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है लिपिड बाइलेयर मौजूद होता है. तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी ये फैटी एसिड क्या करते हैं एक अहम रोल अदा करते हैं. So let's discuss about the main component of fatty acid complex. कि fatty acid complex के अंदर कौन कौन से components मौजूद होते हैं. We had discussed that fatty acid contains many enzymes. These all enzymes work as a team. The first key part or key component of fatty acid complex is acyl carrier protein. ओके एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है ये एक मेन कंपोनेंट है फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स का जो क्या करते हैं आगे जाके फैटी एसिड की मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस में ये क्या करते हैं एक रोल प्ले करते हैं. All enzymes are close together so the process is faster and loses fewer intermediates. As we had already discussed that fatty acid complex consists of many enzymes. So these enzymes work together as a team and the process is so faster. So that's why it is not a slow process. The synthesis of fatty acid is not a slow process. It is a faster process because of many enzymes. Now we will describe or discuss about the starting materials. कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल और की कंपोनेंट इज एसिटाइल कोएंजाइम which is a 2 carbon containing molecule. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो क्या होता है 2 carbon containing molecule होता है. And the second main component is malonyl coenzyme A which is a 3 carbon containing molecule. बट ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में होता क्या है कि जो एक कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है 2 कार्बन रह जाते हैं. तो यू मेलोनाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ और फैटी एसिड को क्या करते हैं फैटी एसिड की जो चेन होती है उसे क्या करते हैं फर्दर लेंथन करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप्स ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कि फैटी एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो किस तरह होती है किन स्टेप से गुजरना पड़ता है. तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो है कंडेंसेशन. सेकंड जो स्टेप होता है रिडक्शन. थर्ड जो स्टेप होता है वो है डिहाइड्रेशन एंड फोर्थ एंड लास्ट जो स्टेप होता है वो है सेकंड रिडक्शन. So now we will discuss the condensation process thoroughly or briefly. What is condensation? Condensation is the first step in the fatty acid synthesis. It happens between acetyl ACP and malonyl ACP. The acetyl group 2 carbon and malonyl group combine. During the reaction, carbon is released as CO2. हमें पता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है यानी एस हमने डिस्कस पहले किया है एसिटाइल एसीपी और मेलोनाइल एसीपी के बारे में. एसिटाइल ग्रुप में क्या होता है 2 कार्बन होते हैं जबकि मेलोनाइल ग्रुप में क्या होता है 3 कार्बन होते हैं. ये दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन में आपस में मिल जाएंगे ना. कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है दो चीजें जो शुमार जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे भी क्या होता है एसिटाइल जो एसिटाइल और मेनोनाइल ग्रुप होते हैं वो आपस में मिल के क्या बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में क्या होता है 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है. हमने पढ़ा है कि एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं जबकि मेलोनाइल में क्या होते हैं 3 कार्बन होते हैं. तो यू ये आपस में मिलकर 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनाना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या होता है 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन रहा है क्योंकि एक जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है वहां से रिलीज होता है.
एंड द सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन हमें पता है किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी होता क्या है देखिए, हम वी विल डिस्कस इट लेटर। द मॉलिक्यूल बीटा कीटो एसाइल ACP विच वाज फॉर्म आफ्टर कंडेंसेशन इज रिड्यूस्ड। हमें पता है कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या बना था, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बना था जिसे कहते हैं बीटा कीटो एसाइल ACP। तो यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन अकर होती है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ आके ऐड हो जाने की वजह से क्या बनेगा आगे, हाइड्रोक्सी एसाइल ACP बनेगा। सो दिस इज रिडक्शन। नाउ द थर्ड स्टेप इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम से ही जाहिर होता है, यहाँ पे क्या होगी, वाटर की रिमूवल हो जाएगी, ठीक है। एज रिडक्शन में क्या बन रहा था हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP बनेगा। तो इस डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो आगे क्या बनेगा, एनाइल ACP बनेगा। अब सेकेंड रिडक्शन में क्या होगा, एनाइल ACP जो बना है हमारे पास, किस में बना है हमारे पास बना है डिहाइड्रेशन में, हमारे पास क्या बना था, एनाइल ACP। अब एनाइल ACP की दोबारा से क्या होगी, रिडक्शन होगी। किस तरह होगी देखिए, आफ्टर डिहाइड्रेशन द मॉलिक्यूल हैज अ डबल बॉन्ड, इन द सेकेंड रिडक्शन एन एंजाइम कॉल्ड एनाइल ACP reductase add hydrogen to that double bond. This convert the double bond into a single bond making the molecule saturated. अब डिहाइड्रेशन के बाद क्या बना था हमारे पास, एनाइल ACP बना था जिसके अंदर क्या होती है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये एक्चुअली। फिर एनाइल ACP रिडक्टेज एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाइड्रोजन को ऐड करेगा तो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और यूँ क्या बनेगा, हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। Now we will discuss the repetition of cycle. These 4 steps repeat multiple times. Each cycle adds 2 carbon to growing fatty acid. After about 7 cycle, palmitic acid is formed. ये जो स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप हमने पहले डिस्कस किया, ये क्या होगा, मल्टीपल टाइम क्या होगा, अकर हो जाएगा, बहुत बार रिपीट हो जाएगा और हर साइकिल में क्या होगा, फैटी एसिड चेन के साथ 2 कार्बन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यू 7 साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या बनेगा, हमारे पास पाल्मेटिक एसिड बनेगा। पाल्मेटिक एसिड के अंदर क्या होता है, 16 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटिशन ऑफ साइकिल बार बार होता है जिसकी वजह से फैटी एसिड क्या होती है, सिंथेसिस होती है। Now here is the whole overview of the topic fatty acid synthase. Fatty acid synthase is a multi-enzyme complex that efficiently produce fatty acid. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फैटी एसिड सिंथेस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, फैटी एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो फैटी एसिड क्या करते हैं, स्टोरेज रोल भी अदा करते हैं और दूसरे फंक्शंस भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। This was the whole overview of the topic. Now here I edit some reference book for my audience so that they can increase their knowledge about the topic. The first topic is Lee Hanger Principle of Biochemistry by Nelson and Cox, and the another book is Biochemistry by Berg and Styrer. Here I also edit some MCQs, so I recommend my audience to feel free to make a comment in the comment section. The first MCQ is, what is the primary role of acyl carrier protein in the fatty acid synthase complex? Option A, to provide energy for fatty acid synthesis. Option B, to transport the growing fatty acid chain between active sites. To catalyze the condensation reaction. And option D, to release the final fatty acid product. And the second MCQ is, which of the following statements about fatty acid synthase is true? It is single enzyme that catalyzes all reaction in fatty acid synthesis. Option B, it is a multi-enzyme complex that uses NADH as a cofactor. Option C, it is a multi-enzyme complex that uses NADPH as a cofactor. ऑप्शन डी, इट इज़ ओनली एक्टिव इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो मैं अपने ऑडियंस से ये गुजारिश करूंगी कि वो क्या करे, कमेंट्स करे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।